ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हज़ारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नज़र आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ऑल्ट्रेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। अटेंशन ऑल द हीलर्स, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर्स, टैरो कार्ड रीडर्स। रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना ईजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज,
कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा जाते आपके सारे काम हो जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जानें कि वो जो पावर्स हैं उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर, और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए, और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice, and I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course, and मुझे लगता है कि बुद्धा जी की blessings मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला, एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स. मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज़ की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी. Also I have been giving healing to one of my clients, and उनका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में. अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए, एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट. सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम. एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ. यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस, एंड आई फील आई गेट हिज गाइडेंस
एवरी टाइम व्हेन आई डू माय हीलिंग्स। एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है। एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विद हर। सो आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू डू दिस कोर्स। एंड एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया। और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया। एंड आपके ज़रिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सकें। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। एवरीवन, मैंने लिविना मैम के साथ ये बुद्धा कोर्स किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि काफ़ी सालों के बाद मैंने बुद्धा की एनर्जी के साथ दोबारा से ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मुझे अपने अंदर एक एनर्जी, एक पावर, एक सोर्स, एक ये कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है जो हर पल मेरे साथ रखती है। और बुद्धा फायर और बुद्धा प्रोटेक्शन तो हमेशा मेरे साथ रहती है। थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतनी अच्छा और इतनी अच्छी तरीके से कोर्स करवाया है। थैंक यू मैम, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हेलो एवरीवन। एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। और आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अब मैं आपको कहूंगी ये कोर्स नहीं है, बेसिकली ये जर्नी है टुवर्ड्स योर एनलाइटनमेंट। दिस इज द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। अगर आप हीलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, ऑकल्ट में हैं, रेकी, टारो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आपके लिए एक मस्ट कोर्स है। एक चैनल कोर्स है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। हम भी 22 सालों से कोर्सेज कराते हैं आए हैं, ऑकल्ट में 35 कोर्सेज टीच करते आए हैं, बट ये बहुत ही डिफरेंट है। और आफ्टर 1 आवर यू विल गेट टू नो कि इतना डिफरेंट क्यों है और इसको करना क्यों जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद हीलिंग मॉन्क।
पे जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल हैं एंड में लिए जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस, क्वेरी रहती हैं, आपको एंड में टाइम मिलेगा, तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क इन द एंड। सो मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना, किसी भी चीज को ठीक करने को हम हीलिंग बोलते हैं, हीलिंग। और हम सबके अंदर एक नेचुरल एबिलिटीज होती हैं कि हमारी बॉडी खुद ब खुद हील कर सकती है। अगर आपके सिर में, हाथ में, पैर में दर्द होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, बट एक्चुअली हम सबसे पहले उस पार्ट को टच करते हैं। अगर आपको हेडेक है तो अननोइंगली ऑटोमेटिकली आपका हैंड हेड के पास जाएगा। पैर में दर्द है तो बोलते हैं अरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हाथ आपके घुटने पे जाएगा और आप नोटिस भी नहीं करते कि वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। एकदम से कुछ हाथ पे खरोच लगी, कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आप टीवी देख रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपका ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी का, ऑटोमेटिकली हैंड वहां जाएगा, हम उसको टच करेंगे और अपने काम में लग जाते हैं। हम नोटिस ही नहीं करते कि वो हमारी प्रॉब्लम क्योर हो गई। तो हमारे अंदर एक एबिलिटी है, ये गॉड गिफ्टेड पावर है हमारे अंदर कि हम हर चीज को खुद हील कर सकते हैं। वो पावर्स को हम डेवलप करते हैं, और कैसे डेवलप करते हैं वो हम एक 1 आवर में पूरा समझेंगे, सीखेंगे। तो हीलिंग मतलब किसी भी चीज का उपचार करना नेचुरली, और मॉन्क यानी कि साधु। तो जो उपचार करने वाला साधु है वो कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। हमारे अंदर ही इतनी सारी एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको भूल चुके हैं या कहीं ना कहीं हम उनको अवेकन नहीं कर पा रहे। बट जब आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी उन सारी हिडन पावर्स को, पोटेंशियल्स को टैप इन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कोई भी कैसी भी समस्या है उससे कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। वो जो दुख दर्द है, आपकी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और यही है, दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स योर एनलाइटनमेंट। तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, पूरी आपकी जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अभी जो चल रहा है आज के टाइम पे उसकी बात करते हैं। जो आजकल एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज हो गई है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रही है, नेगेटिविटी सी फील हो रही है। हर जगह कहीं पर भी आप जाते हो तो लोग नेगेटिव हैं, जेलस हैं, एंड दे आर एनवी। आपकी ग्रोथ को देख के कोई भी खुश नहीं है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो नाउअडेज द वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी। तो ये एक आम भाषा हो गई है, एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है। अब किसी से बात करोगे, अरे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज का, काम का, वर्क का, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, नेगेटिविटी फील होती है। हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। The stress of growth and work, desire and craving for money. क्रेविंग है बहुत ज्यादा मनी की, ग्रोथ चाहते हो, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, उसका स्ट्रेस हो रहा है, डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, लाइफ एक जैसे रोबोट की जैसे लाइफ हो गई है, मॉर्निंग से नाइट कब होती है पता ही नहीं चलता, डिससैटिस्फैक्शन हो गई है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके की लिविंग चाहते हो वो लिविंग नहीं जी पा रहे। तो डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, हमारे थॉट्स के ऊपर गलत असर पड़ रहा है और हम नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। हम सबको पता है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट क्या वो पॉसिबल हो रहा है? नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम कॉन्शियस वर्ल्ड में हैं और हर जगह नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। किस तरीके से हमें पॉजिटिव होना है हम अभी कुछ टाइम बाद सीखेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ, मेकिंग इट हार्डर टू कोप विद डे टू डे लिविंग। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, मेंटल नेगेटिव एटीट्यूड होता जा रहा है, और डे टू डे ऐसा लग रहा है आज का दिन ऐसा है, कल कैसा होगा, और डे बाय डे वो बहुत हार्ड होती जा रही है। लिविंग अर्न करनी बहुत हार्ड होती जा रही है। उससे क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, मैम इससे अच्छा तो ना मर ही जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन।
सो मेनी पीपल से कि इतनी मोनोटोनस लाइफ है, इतने ज्यादा डिप्रेशन है, सैडनेस है, इससे अच्छा तो लाइफ ना हो तो अच्छा है. दैट लीड्स पीपल टू एंड देयर लाइफ एंड लेफ्ट इन पेन, बिकॉज पीपल आर इन टू मच पेन, बहुत ज्यादा पेन में है. डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस. मतलब फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, विच इज अ प्रायोरिटी. मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, हमारे इमोशंस, हम किसी के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, हम हैप्पी हैं, सैड हैं, हम किसी से लव करते हैं, हर किसी से आप शेयर नहीं कर सकते. और जब आप अंदर ही अंदर उसमें घुटते जाते हो तो वो एक इलनेस बन जाती है. इमोशनल और मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा टॉप प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, जिस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, लोनलीनेस हो रहा है, एंड बहुत कुछ गलत हो रहा है. विद दिस नेगेटिव माइंडसेट्स क्रिएटेड नेगेटिविटी ऑल ओवर. और जब माइंडसेट नेगेटिव है तो हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आप सोचते हैं अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, कुछ नेगेटिव सोचा और वही हो रहा है. क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी से आप नेगेटिव थॉट के बारे में सोच रहे हो वही ऑरा में आपके जा रहा है और वही इको होके आपको आ रहा है. लाइक आप जो भी बोलते हो, माउंटेन्स पे आप कुछ भी बोलते हो, वो इको गूंज के आपके पास वापस आता है. आप अपना नाम बोलोगे वो इको होके आएगा. सेम विद यूनिवर्स, आप जो भी बोलोगे वो इको होके आपके पास वापस आएगा. आप बोलोगे बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी नेगेटिविटी है, वही मिल रहा है. और वही उसी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगी हुई है, इसीलिए वही बार बार रिपीट हो रहा है. With these negative mindsets created negativity all over. We are losing our humanity. We are lack of kindness. We are unaware of our actions. हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं. और उससे क्या हो रहा है, हम हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं. हम जब टॉक्सिक हैं, हमारा माइंड जब टॉक्सिक है, तो क्या हो रहा है, कोई भी आता है उससे वायरल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और हर जगह टॉक्सिसिटी फैल जाती है, नेगेटिविटी हर जगह फैल जाती है. पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक हो रहा है, और इन रिटर्न क्या हो रहा है, हम भी अपने आप को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि हम उस वर्ल्ड में हैं और हम भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. नेचर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, नेचर हार्म हो रही है, इन रिटर्न हम भी हार्म हो रहे हैं, एनिमल्स भी हार्म हो रहे हैं. So what do you think? Are we going in the right direction? क्या हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हैं? आगे आने वाले 10-20 साल कैसे होंगे? हम अपने बच्चों के लिए फ्यूचर क्या छोड़ के जा रहे हैं? अभी इतनी नेगेटिविटी, अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज बन चुकी है. आप हर किसी से, और आपको एक नॉर्मल लगेगा, अरे ठीक है वो बोल रहा है, ओके ठीक है, तो एक नॉर्मल चीज बन चुकी है. बट आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या होगा, ये नेगेटिविटी कितनी बढ़ जाएगी, और छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसी लाइफ आप उनको दे रहे हैं. जस्ट इमेजिन, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स. क्या ये सही एनवायरनमेंट हम उनको दे रहे हैं? क्या सही चीजें हम उनको देकर जा रहे हैं? रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे. हमें हर तरीके से, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से हमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है. If you're going through same situation again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? रिपीटेडली वही सेम चीजें होती जा रही है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, बैड रिलेशनशिप है, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, किसी ने धोखा दिया वही रिपीट होता जा रहा है, सबसे धोखा मिल रहा है, बिजनेस में कोई लॉस हुआ, फिर बिजनेस में लॉस हो रहा है, फिर बिजनेस में लॉस हो रहा है. उससे क्या हो रहा है, इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाता है. उसको लगता है कि नहीं, मैं ही अच्छा नहीं हूं, या मेरे साथ ही चीजें ऐसी क्यों हैं, क्योंकि आप वो सेम नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स बनाते जा रहे हैं, और आपके अंदर वो फियरफुल एनर्जी है, कहीं ये दोबारा से ना हो जाए, कहीं ये दोबारा से ना हो जाए, तो वही हो जाता है. तो ये रिपीट होते रहते हैं पैटर्न्स, इन्हें हमें ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क. होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ. लाइफ एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है. मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे हैं, इवनिंग में आ रहे हैं, और
वहां पर तो बाहर तो कुछ भी नहीं आप बोल पाते, आप ऑफिस में अपने कुलीग से, बॉस से कुछ नहीं बोल पाते, बट घर में आते ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट होता है एक, क्योंकि पर्पसलेस लाइफ आप जी रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में निकल जाती है, और क्या होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी फिर आने लग जाती हैं, मनी वेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, एंड आप एक ऐसा लगता है कि पर्पसलेस लाइफ जी रहे हो, कोई पर्पस ही नहीं बचा, कोई हैप्पीनेस ही नहीं है, कोई कंटेंटमेंट, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में। डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा अकेलापन आप फेस कर रहे हो, उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो रहे हैं, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में भी पर्सन जा रहा है। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. क्या आप भी इन्हीं किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, आपके क्लाइंट्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो दिस इज एन एंड, ये एक अंत है, ये एंड है आपकी सारी समस्याओं का, फॉर ऑल योर सफरिंग्स, एंड दिस इज बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एंड जहां पर सब कुछ ब्लिसफुल है, ब्लेस्ड है, और सब कुछ बहुत अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल मेडिटेशन। हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। So you can see the picture of Buddha. अब यहाँ पर हम एक बुद्धा की इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को आप अच्छे से देखेंगे, दिस इज मेडिसिन बुद्धा। मेडिसिन बुद्धा है जो कि औषधि का खजाना जिनको बोला जाता है, जिनको फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है। अब इनका फेस देखेंगे, इनकी फुल बॉडी देखेंगे नीचे से ऊपर, जस्ट स्कैन हिम, उनको देखेंगे, उनके थर्ड आई पे गेज करेंगे, इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे, एकदम स्टिल बैठेंगे, इनके थर्ड आई पे कुछ देर गेज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली लाइक त्राटक मेडिटेशन, कॉन्टिन्यूसली एक टक इनके थर्ड आई पे देखेंगे, माइंड में कोई थॉट, कोई विचार नहीं, close your eyes, take a deep breath and relax, गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे ब्रेथ को जाने देंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. When you inhale, see that positivity, positive energy of Buddha, positive energy of medicine Buddha is traveling in your body. बुद्धा जी की लाइट, बुद्धा जी की एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो आपकी बॉडी में जितनी भी टेंशन, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, वो सब आप रिलीज कर रहे हैं, और वो यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रहा है। Slowly and deeply inhale, inhale Buddha energy and exhale all the negativity you are holding in your body. गहरा लंबा सांस लेंगे। जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे तो देखेंगे बुद्धा एनर्जी, पॉजिटिविटी, मेडिसिन की एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है सब बुद्धा फायर में, यूनिवर्स में बुद्धा फायर है, जस्ट इमेजिन एक फायर है और उसके अंदर सारी नेगेटिविटी जा रही है। इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे, मन में कोई भी थॉट, कोई भी विचार होगा उसको आने देंगे और जाने देंगे, आने देंगे और जाने देंगे। धीरे धीरे देखेंगे
मन शांत होता जा रहा है, कोई भी थॉट नहीं रखेंगे, नथिंगनेस वाली स्टेट पे जाएंगे धीरे धीरे, एक शून्यता पे। अगर आपको दिक्कत है, आपसे नहीं हो पा रहा कंसंट्रेट, तो आप फिर से आईज ओपन करके बुद्धा इमेज देखेंगे और उनके थर्ड आई पे गेज करेंगे। बुद्धा जी के दोनों आईब्रोज के बीच में उनके थर्ड आई पे गेज करेंगे कुछ देर, और फिर आईज क्लोज करके उस एनर्जी को अपनी बॉडी में महसूस करेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, कंप्लीट सरेंडरेंस। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे। और जितनी भी टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस, नेगेटिविटी, सब कुछ रिलीज करते जाएंगे। माइंड को बिल्कुल खाली कर देंगे। बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। बुद्धा जी का मूल मंत्र चैंट करेंगे मनी मन या जोर से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखेंगे आपकी बॉडी, जितने भी इश्यूज हैं वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं और सब गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। गोल्डन लाइट ऑफ बुद्धा आपको रिसीव हो रही है और कॉन्टिन्यूसली चैंट करेंगे अपने पूरे ऑरा में, चक्रास में, ओम बुद्धा, 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 ओम बुद्धा। कॉन्टिन्यूसली चैंट करेंगे ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, जिसका मीनिंग है कि हम अपने इनर बुद्धा को
अपनी नॉलेज को अवेकन करना चाहते हैं और इग्नोरेंस, डार्कनेस से लाइट की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं। जब आपके लाइफ में इग्नोरेंस और डार्कनेस हटने लग जाएगी, आपकी लाइफ से सारी सफरिंग्स हटती जाएगी और आप एक ब्लिसफुल स्टेट में, ब्लिसफुल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएंगे। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा कॉन्टिन्यूसली चैंट करते रहेंगे। Feel the blissful state, blissful energy within your whole being. दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे। Slowly, slowly open your eyes. Feel the inner smile throughout your whole being. मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस एंड में शेयर करेंगे। अब जब हमने थ्रू मेडिटेशन लॉर्ड बुद्धा के साथ कनेक्ट किया, पावर्स को इंक्रीज किया, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का बर्थ एक नॉर्मल इंसान की तरह हुआ, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है, बट वो पुरुष से महापुरुष तक की उन्होंने जर्नी कैसे तय करी, इसमें स्टोरी में हम जानते हैं। और वो सारी एनर्जीज हम सबके अंदर भी हैं। हम उन पावर्स को किस तरीके से अवेकन कर सकते हैं, और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी गोल, कोई भी डिजायर ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने, परम पिता परमात्मा ने अगर कोई प्रॉब्लम बनाई है तो उसका सॉल्यूशन भी बनाया है। अगर कोई ताला बनाया है तो उसकी चाबी भी बनाई है, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास खुद है। तो उन पावर्स को जब हम टैप इन करते हैं तो हम भी पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं और अपने विशेष, ड्रीम्स, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, an end of a beginning and beginning of enlightenment. Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. Lumbini में सिद्धार्थ गौतम, जिनको आगे जाके लॉर्ड बुद्धा बोला गया, उनका बर्थ हुआ। बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी टेल्स हैं जो बताती हैं उनके बर्थ को। माया, द मदर ऑफ सिद्धार्था, is reported to have dreamed that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. तो जैसे ही वो सो रही थी, उनको ड्रीम आया कि that she is pregnant, और एक white elephant आया है और उनके हैंड पे लोटस रखा है, और उनको एक अवेयरनेस हुई that she is pregnant. अब ये आप अपने साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं मैम हमारे अंदर ना साइकिक पावर्स हैं, हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं। एक तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी अपने आप आंख खुल जाती है, मॉर्निंग में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और बहुत सारी ब्लिसफुल एनर्जी फील होती है। कुछ
होने वाले इंसिडेंट्स हमें पहले ही ड्रीम में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो दोबारा होने वाला है, या फिर कोई अगर मिस हैपनिंग होने वाली है तो वो हमें पहले ही पता चल जाती है। बट उन एनर्जीज को आप चैनलाइज कर सकते हो, सही डायरेक्शन दे सकते हो, जिससे उसको अपनी और लोगों की हेल्प में लगा सकते हो। तो ये सब जो टैलेंट्स हैं हम सबके अंदर होते हैं, ये जो पावर्स हैं हम सबके अंदर होती है। कोई इनको जानता है, कोई इनको नहीं जानता। कोई बहुत प्रैक्टिकल होता है तो वो कुछ टाइम लेटर स्टेजेस में उनको पता चलता है, बट पावर सबके पास ही होती है। जैसे उनकी मदर को भी ड्रीम आया एंड उनको अवेयरनेस हुई दैट शी इज प्रेग्नेंट। अब जैसे ही बॉय का बर्थ हुआ, द बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ, बिकॉज ही इज अ प्रिंस, और उनका एक बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस था। एक फेस्टिवल की तरह उनका जो बर्थ है उनको सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे सेजेस को, बहुत सारे प्रीस्ट को, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, जिससे कि वो बेबी को ब्लेस कर सके। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler, much greater than his father. तो एक सेज आए, संत आए, एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा या फिर आपसे भी बड़ा राजा बनेगा। तो उनके फादर बहुत खुश हुए कि अगर मेरे से बड़ा राजा बनेगा, तो हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों का उनसे भी ज्यादा नाम हो, वो उनसे भी ज्यादा फेमस हो। तो वो बहुत बहुत खुश हुए कि उन्होंने जब बोला कि आपसे भी बड़ा राजा बनेगा। बट वो ऑन द अदर हैंड बहुत चिंतित हुए जब उन्होंने बोला एक रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, एक बहुत बड़े संत बनेंगे। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि अब मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बन गए तो। The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. अब जैसे जैसे वो बड़े होते गए सिद्धार्था, तो उनका बहुत एक रुझान, एक झुकाव मेडिटेशन की तरफ होता गया। वो अलग अलग तरीके सीखते थे, अलग अलग मेडिटेशंस करते थे, और कई कई दिन तक वो कुछ भी नहीं खाते थे और घंटों बैठ के, कई कई दिन तक बैठ के वो अलग अलग मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करते थे। बट ये जब उनके फादर देखते थे तो उनको बार बार वो एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात ध्यान आती थी, कहीं ये एक बहुत बड़े लीडर, स्पिरिचुअल लीडर ना बन जाए। और इसीलिए उन्होंने उनका ध्यान हटाने के लिए उनको सिर्फ महल के अंदर ही आइसोलेट करा गया, और वो जो भी चीजें पेन दिखाती हैं वो सब उन चीजों से उनको दूर रखा गया। जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव थी, डिसएग्रीएबल थी, उन सब से उनको दूर रखा गया। सिर्फ उनको लग्जरी में ही बड़ा करा गया, और उनका स्पिरिचुअल रास्ते से ध्यान हटाने के लिए उनके लिए वॉर एक्सपर्ट भी हायर करा गया, जिससे कि वो स्किल्स, जो एक वॉरियर की स्किल्स हैं, वो सीखें और उनका अटेंशन स्पिरिचुअल पाथ से हट सके। और उनकी बहुत ही अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 16, उनकी मैरिज करा दी गई यशोधरा से, जो एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी। और बहुत ही एक लैविश तरीके से उनकी सेरेमनी, उनकी मैरिज सेलिब्रेशन हुआ, और लेटर दे वेलकम देयर सन राहुल, और उसके बाद उनका बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब सब कुछ बहुत सही चल रहा था, बट उन्होंने अपने साथी से बोला कि मुझे तो बाहर की दुनिया देखनी है, मैंने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। एंड समहाउ ही कन्विंस्ड हिम, और वो बाहर निकल गए। बट कोई भी थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं किए थे, बिकॉज ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन। तो उनको लगा कि अब तो ये अपनी लाइफ में बिजी हो गए और अब इन्होंने स्पिरिचुअल रास्ते को छोड़ दिया है। Journey, he witnessed an old man, a sick man, and a dead body and a monk. अब जब वो अपने रास्ते पे गए तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और एक मॉन्क यानी कि साधु को देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा ये सब कौन है। तो उन्होंने बोला ये हर पर्सन इस स्टेज से गुजरता है, जो भी इस लाइफ में आया है वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, और उसकी मृत्यु भी होगी। तो वो बड़े स्ट्रेंज हो गए, मतलब ये ऐसी लाइफ है तो ऐसी क्यों है, इतनी सफरिंग्स है, हर पर्सन इतनी सफरिंग से गुजरता है,
तो ये तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे वो पर्सन बाहर आ सके। और उन्होंने एक लाइव देखी मॉन्क की, जो कि पेड़ के नीचे बैठ के बहुत ही शांत मन से, शांत चित बैठे थे और साधना कर रहे थे। उन्होंने भी कुछ देर वहां पर बैठे और उनके साथ साधना करी। उनको बहुत अच्छा एक कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन फील हुआ। फिर कुछ टाइम बाद उठ के वो वापस अपने कैस्टल में पहुंचे, महल में पहुंचे, और उन्होंने देखा कि सब लोग अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं और उनके पास सब कुछ था, एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही इज अ प्रिंस, और सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। बट फिर भी उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर कमी लगती थी। जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या फिर हाईली इंट्यूटिव कनेक्टेड होते हैं, वो इवन इन द मिड्स ऑफ द क्राउड, बहुत सारे लोगों के बीच में भी अकेलापन महसूस करेंगे और बहुत ही कम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आप लोग भी अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज के साथ। और वो भी अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे कि अपने माइंड को रिलैक्स करें। और जब से उन्होंने वो लाइफ देखी, एक ओल्ड मैन की, एक सिक मैन की और एक डेड बॉडी, तो उनके मन में ऐसे सवाल उठते रहते थे कि कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि इंसान की प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स को खत्म किया जा सके। वो क्या है? तो वो बार बार उसके बारे में सोचते रहते थे और उससे वो शांत नहीं हो पाते थे। He finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. अब उन्होंने एक फाइनल डिसीजन बना लिया कि अब मुझे तो ये सफरिंग को खत्म करना है, उसके बारे में कोई रेमेडी सर्च करनी है जिससे कि जो सारे दुख दर्द प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ के, ये खत्म हो सके। तो उन्होंने फाइनल गुड बाय करा अपनी वाइफ को और अपने बेटे को और इस यात्रा पे निकल गए। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. बहुत सारे देवी देवता संत आए और उन सब ने उनको गाइडेंस दिया और इस miraculous occurrence को देखा। He sank completely into meditation. अब जैसे ही वो आए तो उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? उनकी जर्नी कहीं बाहर से स्टार्ट नहीं हुई, बट हिज सर्च बिगिन फ्रॉम विद इन। अंदर से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और वो ध्यान में बैठ गए। ही फाउंड अ न्यू ट्रू सेल्फ इन हिम व्हेन हिज बैरियर्स वर रिमूव्ड डे बाय डे। तो उनको जैसे जैसे उनके बैरियर्स रिमूव होते थे, एक नया इंसान डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे मिलता था। हिज कंडीशंस ब्रोक एंड हिज ब्लॉकेजेस डिसअपियर्ड। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे ब्लॉकेजेस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। जब कोई भी आप अच्छा काम करते हैं, जब आप कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, या फिर हम प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं लाइफ में और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो सब क्या होते हैं? हमारे टेस्ट होते हैं। एंड स्पिरिचुअल जर्नी इतना आसान नहीं है, एनलाइटनमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। तो बैरियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आपने भी अपने कॉन्फिडेंस से डटे रहना है और उनको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस अपने आप ही डिसअपियर होती जाएंगी, बट आपने चलते जाना है। तो ऐसे ही बुद्धा जी चलते गए और उनकी प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती गई। सबसे फर्स्ट स्टेप जब स्टूडेंट्स को बोला जाता है मेडिटेशन करिए, तो 10-15 मिनट भी मेडिटेशन पे नहीं बैठ सकते। कभी बैक में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं इचीनेस हो रही है, तो 10-15 मिनट भी आपसे बैठा नहीं जाएगा शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, आप 2 घंटे 3 घंटे कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहली तो वही कंडीशन होती है, धीरे धीरे वो सारी फिर प्रॉब्लम्स डिसअपियर होती जाती है। He has undergone numerous examinations. बहुत सारे examinations हुए उनके, despite lust and greed attempting to take control of his head and entice him back into the world's pleasure, they were ineffective. तो जैसे दिखाई गई है बहुत सारी अफसरा आई थी, बट आज के टाइम पे कोई अफसरा नहीं आती। आज के टाइम पे आपके जो फीलिंग्स ऑफ लस्ट हैं, ग्रीड हैं, वो बहुत ज्यादा आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं। तो धीरे धीरे उनके माइंड को भी उन चीजों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट वो सब धीरे धीरे उनके ऊपर
इनअफेक्टिव होती चली गई और वो अपनी हायर जर्नी में जाते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. जब उन्होंने बहुत दिन के बाद अपनी आईज ओपन करी, क्योंकि बहुत दिन से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, सिर्फ वो मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे, तो वो बिल्कुल एक स्केलेटन बन गए थे, बहुत हड्डियों का ढांचा एकदम कमजोर, जैसे उनकी बोन्स बिल्कुल विजिबल थी। So after attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. उन्होंने सबसे पहले eyes open करते ही खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman, begged him to bless her and take away all of her sufferings. तो एक बहुत ही काइंड लेडी आई जो खीर बना के लाई बुद्धा जी के लिए, और उन्होंने बेग किया कि प्लीज आप मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, मेरी सारी सफरिंग्स को हर लीजिए। तो बुद्धा जी का पहला संदेश क्या था, उन्होंने क्या बोला? ही सेड दैट ही वाज नॉट अ बीइंग ऑफ गॉड। उन्होंने बोला मैं भगवान नहीं हूं, एंड दैट देयर वाज ओनली एनर्जी ऑल अराउंड अस। और हम सब एक एनर्जी हैं और हम सब के आसपास एक एनर्जी है। We all identify with our desires which generate love, pain and avarice. हम सब के अंदर जो जो desires हैं, lust का, pain का, उसी से हम identify होते हैं। The root cause of all the pain is attachment. He silenced everyone. तो उन्होंने बोला जितनी भी आपको पेन है, प्रॉब्लम है, सफरिंग है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि एक अटैचमेंट है। तो रूट कॉज क्या है? जितने भी आपको पेन हो रहा है, अटैचमेंट। तो अगर आप एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखोगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, तो आपको पेन नहीं होगा। और एक्सपेक्टेशंस कहाँ होती हैं? जहां आप इमोशनली कनेक्टेड हो, जहां इमोशनल बॉन्ड है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जहां पे भी इमोशंस आपके जुड़े हैं, वहां पर आपको पेन होता है। तो आपने अटैचमेंट नहीं रखना, एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखना है। उससे उन्होंने हर पर्सन को साइलेंस कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी real journey start हुई, and once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो एक young married boy थे सिद्धार्थ, अब वो एक grown man बन गए जिनको enlightenment मिल गया और फिर उनको बुद्धा बोला गया। बुद्धा means the person who is awakened, जो स्लीप ऑफ इग्नोरेंस से जाग गया, डार्कनेस से, अंधकार से उजाले की तरफ चला गया, उसको अवेकन बोला जाता है, उसको बुद्धा बोला जाता है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक सर्पेंट है, यहाँ पे 3.5 लपेटी मार के सर्पेंट बैठा होता है और ये अवेकन हो गया। दिस इज कुंडलिनी एनर्जी। बहुत सारे पिक्चर्स में आपने इसको देखा होगा। इसको कंप्लीट एनलाइटनमेंट बोला जाता है। जब आपकी कुंडलिनी कंप्लीटली अवेकन हो जाती है, दैट इज योर कंप्लीट एनलाइटनमेंट। कुंडलिनी एनर्जी हम सब के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है सॉरी, जो रूट चक्रा में 3.5 लपेटी 3.5 राउंड्स मार के सर्पेंट बैठा है, कोबरा बैठा है, दैट इज आर हिडन पोटेंशियल, जो कि कुंडलिनी बोला जाता है। बहुत सारे मिथ्स हैं इसके बारे में, अलग अलग जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बट इसको अवेकन करना सिर्फ एक मास्टर के थ्रू ही पॉसिबल है। ऐसे ही आप यूट्यूब से कोई भी चीज सर्च कर लोगे तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। हीलिंग मॉन्क में इसका इनिशिएशन होगा, जो 11 डेज की क्लासेस हैं उसमें आपका इनिशिएशन होगा, जिससे ये कुंडलिनी एनर्जी आपकी अवेकन होना स्टार्ट हो जाती है। और जहां जहां जिस जिस चक्रा से ये एनर्जी क्रॉस होती है, वो चक्रास आपके सिद्ध होते जाते हैं, ओपन नहीं सिद्ध होते जाते हैं, और उन चक्रास की परमानेंटली आपकी इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाती है। लाइक अगर रूट चक्रा से आपकी कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस कर गई तो आपकी बेसिक नीड्स, स्टेबिलिटी, लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, सब चीज कैसे मैनेज होगा, कोई फियर बेस्ड एनर्जी है, वो सारी चीजें आपकी हील हो जाती हैं और एक लाइफ में स्टेबिलिटी आने शुरू हो जाती है। जब सेक्रल से क्रॉस होती है, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज,
सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं, देन लग्जरी लाइफ मिलने लग जाती है, लव, हर चीज बैलेंस होती जाती है जैसे 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 कुंडलिनी कंप्लीट एनलाइटनमेंट तक आती है, क्रॉस करती है आपके क्राउन चक्रा से और फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक आ जाती है। शिव एंड शक्ति बैलेंसिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको। बुद्धा मीन्स द अवेकन वन, इसीलिए हम सोल सर्चर में ओम बुद्धा ग्रीटिंग्स में बोलते हैं। ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो बॉडी में पॉजिटिव आइंस जनरेट होते हैं, पर्टिकुलर कुछ चक्रास अवेकन होती हैं, पॉजिटिविटी आती है। और जब हम बुद्धा बोलते हैं, बुद्धा मीन्स द अवेकन वन, यानी कि हम ग्रीट करते हैं कि मेरे बुद्धा आपके बुद्धा को ग्रीट करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, जिससे हम सब हील हो सके और हम सब एनलाइटन हो सके, हम सब अपने इनर बुद्धा को अवेकन कर सकें। इसलिए हम ओम बुद्धा चैंट करते हैं। कुंडलिनी की पूरी डिटेल्स आपके 11 डेज जो कंप्लीट कोर्स है लेवल 1 उसमें आपको मिलेगी, साथ में इसका इनिशिएशन भी होगा। इसके बारे में अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी और क्या क्या आप इसके अंदर सीखोगे। अब शॉर्ट में मैं आपको एक अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स से स्पिरिचुअल लाइन में हूँ। लोगों को ऑलरेडी हम कोर्सेज टीच करते हैं, हीलिंग्स देते हैं, रीडिंग्स देते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ सेटिस्फाइड पीपल and they're also working professionally and they're also very happy. But कुछ ऐसा हुआ अराउंड 2012-13 में मेरे साथ, जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मेरे को डेंगू हुआ था, बहुत सिवियर डेंगू हुआ था, मेरे प्लेटलेट सिर्फ 7000 रह गए थे, आईसीयू में एडमिट थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मैं रिकवर नहीं हो सकती, वेंटिलेटर पे थी, निमोनिया था, लंग्स में पानी भर गया था, प्लेटलेट्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब इनके बचने का कोई भी नहीं पॉसिबल, बच ही नहीं पाएंगी। बट जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी और मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि मैं जाने वाली हूँ, बस मेरा लास्ट टाइम है ये। बट जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी तो मैंने देखा कि बहुत ही गोल्डन लाइट मेरे को अपने ऐसे दिखाई दी, और उसमें जब मैंने देखा तो वहां पर एक ट्री के नीचे मुझे दिखा कि ऐसा लगा कि बुद्धा जी बैठे हैं और वो बहुत सारे उनके शिष्य सामने बैठे हैं। बट जब मैंने पास जाके देखा तो देखा कि वो बुद्धा जी नहीं है, वहां पे मैं बैठी हूँ और पीछे से बुद्धा जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो सारी मेरे थ्रू सारे स्टूडेंट्स में वो ब्लेसिंग्स जा रही है। और एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। तो मुझे कुछ समझ नहीं हुआ आया कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी, मॉर्निंग में आईज ओपन करी तो प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे, मेरी कंडीशन नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी और डॉक्टर्स ने बोला ये तो मिराकल हुआ है। ऐसे ही 3-4 दिन में मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी और मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था। बट उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी की इमेज, बुद्धा जी हर जगह दिखाई देने लग गए थे। और उन्होंने एक टेक्निक दी थी और उन्होंने बोला कि मेरे से कनेक्ट हो। तो जब मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि मुझे जागृत करो। मैंने कहा मैं आपको कैसे जागृत कर सकती हूँ, आप तो ऑलरेडी जागृत हो। बट उन्होंने बोला नहीं, मेरी पावर्स कम होती जा रही हैं, लोगों ने सिर्फ एज अ शोपीस मुझे लगाया हुआ है। अपने हाउसेज में इंटीरियर्स कराते हैं तो उसमें शोपीस की तरह बुद्धा जी को लगा देते हैं, गार्डन्स में लगा देते हैं, स्पाज में, होटल्स में लगा देते हैं। बट मेरी रियल पावर और जो मेरी रियल एनर्जी है वो कहीं दबती जा रही है, कहीं खत्म होती जा रही है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ अपने मैसेजेस लिखवाने चालू करे। जैसे मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई उठा रहा है और मैं यहीं पर अपनी हीलिंग टीचिंग रूम में, जहां पर मैं आपको क्लास दे रही हूँ, वहां पर आके बैठती थी और जैसे कि कोई कुछ लिखवा रहा है, नोट्स लिखवा रहा है, और मैं वो लिखती चली जाती थी। जब उसके बाद मैं उसको रीड करती थी तो बहुत स्ट्रेंज होता था कि वो एक टॉपिक बन जाता था और ऐसा ही बहुत टाइम तक होता चला गया और वो एक ताने से दूसरे ताने तक ज्वाइन होता गया। फिर उसके ऊपर हमने रिसर्च करी और वो बहुत सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं महायान वज्रयाना बुद्धिज्म के हैं, जिससे कि जो अवेकनिंग के लिए, और बाद में हमने जब सर्च करा तो जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं सब वहीं से निकली हैं। रेकी और जितनी भी वज्रयाना की टेक्निक्स हैं, किचन हर्ब्स हैं, वो सब वहीं से निकली हैं। तो दिस इज द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑलरेडी बदलाव आ चुका है। एंड बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है ये हीलिंग मॉन्ग की। तो इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है।
बुद्धा जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी पावर्स को गेन किया, जो हम भी गेन कर सकते हैं जब हम हीलिंग बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं, हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब हम चूज कर सकते हैं जितनी भी लाइफ हम रहना चाहते हैं, जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स तक रहना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सिद्ध महापुरुष अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ, अपने शरीर को त्याग सकते हैं, तो वो उन्होंने पावर्स गेन करी। अलग अलग मेडिटेशन को कैसे मास्टर करना है, इन पावर्स को उन्होंने गेन किया। मटेरियल थिंग्स को, जितनी भी रिचेस हैं, मटेरियल पावर्स को कैसे गेन कर सकते हैं, अपने विशेस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर एक्शंस, जो भी आप काम करते हो वो फ्रूटफुल रहें, उन पावर्स को कैसे गेन किया। पावर्स ओवर बर्थ मींस आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उतनी आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे पावर्स को गेन किया। डिसाइपल की एस्पिरेशंस को, डिसाइपल की जो भी इच्छा है उसको कैसे पूरा करना है, ये पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी। पावर ओवर प्रेयर्स, जो भी आप पावर्स प्रेयर्स करते हैं उनसे आप कैसे पावर गेन कर सकते हो, ये गेन करा। और भी बहुत सारी पावर्स उन्होंने गेन करी, लाइक एक्सेलेंट टीचिंग। हर पर्सन को एक ही चीज समझ नहीं आती, अलग अलग तरीके से कैसे उनको सिखा सकते हैं, और ग्रेट विजडम को कैसे अचीव करना है इसी लाइफ में रह के, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी हिंड्रेंस के, जो भी आप चाहते हो उसको कैसे गेन करना है, ये पावर्स उन्होंने गेन करी अपनी लाइफ में। अब बुद्धा जी ने पावर्स गेन करी, मैंने पावर्स गेन करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पावर्स गेन करी, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स। कैसे गेन कर सकते हैं इसको जानते हैं हम। बुद्धा जी ने बहुत ही सिंपल आपके लिए कर दिया है। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा और इसको जाना पहचाना और हमें दिया, बट हम इसी लाइफ में रहते रहते अपनी लाइफ में से कुछ टाइम देना है बुद्धा एनर्जी को, हीलिंग्स को, और हम उन पावर्स को गेन कर सकते हैं। ये नॉलेज का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स हैं, जो उन्होंने खुद ही दी हैं और लोगों की, मैनकाइंड के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम, सफरिंग से बाहर आ सके और दूसरों की भी मदद कर सके। तो इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क क्या है, हु इज सिद्धार्थ गौतमा, व्हाई इज कॉल्ड बुद्धा, हिज अचीवमेंट्स इन हिज होल जर्नी, ये थोड़े थोड़े पार्ट्स हमने आज भी टच किए। द नोबल ट्रुथ्स, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव लाइफ रहने के लिए हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हीलिंग भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बट अगर आपका लाइफ स्टाइल या और भी बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हैं, तो वो आपको एनर्जी रिसीव नहीं हो पाएगी। तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे ऑल्ट्रेशंस करके हम किस तरीके से वो पावर गेन कर सकते हैं, ये सीखेंगे। अष्टांग मार्ग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा, इसमें हम कुछ 3 बेसिक ध्यान मुद्रा सीखेंगे, जिससे कि अगर 8-10 साल से भी अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आपका लगने लग जाएगा। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं बट हाईली इफेक्टिव। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, बुद्धा फायर क्या है और किस तरीके से हम अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, नॉलेज ऑफ चक्रास एंड इट्स फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस। अब हमें दोनों जगह बैलेंस मेंटेन करना है, हमें अर्थ पे भी और यूनिवर्स पे भी, मदर अर्थ के साथ भी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके तो क्या होगा, हम ग्रीडी हो जाएंगे। बट अगर वो ब्लेसिंग्स के साथ मिलेगा, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के साथ मिलेगा, तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, इनिशिएशन होगा, आपकी एनर्जी अवेकन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। पावरफुल मंत्रा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। अट्यूनमेंट होगा आपका, है
डायमंड की तरह इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी उसको कट या छू भी नहीं पाएगी। ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे। आप लोगों के कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चंस है, नाउ यू कैन आस्क। इलेवन डेज का ये कोर्स होगा, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी गूगल मीट पे, जहां पर अभी आप क्लासेस ले रहे हैं वैसे ही गूगल मीट पे लाइव आपकी क्लासेस होंगी। द हीलिंग मॉन्क लेवल 1, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स, द रूट ऑफ मंडे से, कमिंग मंडे 4 PM to 5 PM ISG आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। साथ में ये जो कोर्स है ये 1111 का है, 11,111, बट राइट नाउ you can enroll only in 1111, that is 1111, yes only 1111। सिर्फ इसमें आप अट्यूनमेंट का पे कर रहे हैं, कोर्स आपका लाइक इट्स ऑलमोस्ट फ्री। साथ में आप 17,000 वर्थ अभी एनरोल करते हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा, जिसमें एंजल थेरेपी आपको मिलेगी, एंजल थेरेपी रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, और साथ में 1 क्वेश्चन टैरो यू कैन आस्क फ्री, लाइव होगा वो भी, और आप 1 क्वेश्चन अपना टैरो पूछ सकते हैं। दिस इज बोनस फॉर टुडे। जो भी आप एनरोल करना चाहते हैं यू कैन एनरोल नाउ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और अगर आप बिगनर हैं, मीडियोकर हैं, या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है ऑकल्ट में, तब भी आपके लिए मस्ट कोर्स है, क्योंकि ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। जो भी आप करते हैं जिस भी प्रोफेशन में है, अगर कोई रिलेशनशिप इशू है, हेल्थ इशू है, मनी में ग्रोथ चाहिए, अपने ड्रीम्स डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो दिस इज अ मस्ट कोर्स फॉर यू ऑल। दिस इज द QR कोड। QR कोड पे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। UPI ID आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं इसी नंबर पे। ग्रुप्स में आपको पूरी डिटेल शेयर हो गई है, इस पे भी स्क्रीनशॉट करके आप हमें इसी नंबर पे शेयर कर सकते हैं 9953005749। अब आप लोगों के जो भी सवाल, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। हीलिंग मॉन्क से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर, यू आर मोस्ट वेलकम। लखन सिंह जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए जो भी आप लोगों के सवाल, प्लीज बी फ्री टू आस्क। हाँ जी बताइए। वही मैम, अब ये 11 डेज का कोर्स बोल रहे हैं ना आप, तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा मैम ऐसे सीखने के लिए? 11 डेज में आपको बताया, आप हीलिंग भी सीखेंगे, इसके अंदर मेडिटेशन भी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाएगा, मुद्रा सिखाया जाएगी, मंत्र सिखाया जाएगा, उन सबको कैसे कंबाइन करना है, किस तरीके से आपको हीलिंग करना है, और बहुत ही पावरफुल हीलिंग है, अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, अदर्स हीलिंग विद द हेल्प ऑफ बुद्धा एनर्जी कैसे करना है, वो आपको सिखाया जाएगा सारा 11 डेज में। साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा क्लासेस में। अच्छा, मैं क्यों बोले तो मैं बहुत ही प्रॉब्लम में रहता हूँ, समझो ऐसे ही बहुत दिक्कत इशू हो रही, समझो ब्लैक मैजिक की, इसकी ऐसे प्रॉब्लम में है, समझो। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे इश्यूज रहे हैं, उन लोगों को सबको फर्क पड़ रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है। क्यों बोले तो मुझे अचानक ही मुझे बीपी की समस्या हो गई है। 2 दिन से तो मुझे 190 ऐसे एक बार बीपी रही थी, 2 दिन तक कंटिन्यू ऐसे ही रही थी बगैर टैबलेट खाए मुझे, और शरीर में, बॉडी में कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा मुझे। कोई बात नहीं, आप इसको करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप 11 डेज में ही, आप अभी जो बोल रहे हैं और 11 डेज के बाद बताइएगा, जमीन क्यों बोले तो आसमान अभी वो डॉक्टर ने क्या किया, टैबलेट चालू कर दी, समझो। अब जगह जगह दिखा रहा था मैं, अब उसने एक ने क्या किया, टैबलेट ही चालू कर दी, समझो। और मुझे पता भी नहीं उसने टैबलेट चालू की है, बल्कि वो टैबलेट खत्म हो गई थी, मैं मेडिकल पे दूसरे गांव में लेने के लिए गया था, मैं। तो वहां पर मैंने वो टैबलेट पूछी, मैं बोला ये किस काम के लिए आती है टैबलेट, बोले तो उसने बोला बीपी की टैबलेट है, कहते हैं। और मैं 2-3 मंथ से लगातार खा रहा था वो टैबलेट ही। कोई बात नहीं, आप हीलिंग करेंगे ना, आपके टैबलेट्स वगैरह भी छूट जाएंगे। लोगों की इतनी पुरानी टैबलेट्स हैं, 8-10 साल से दवाइयां ले रहे थे, वो छूट गई हैं। तो क्यों बोले तो, हाँ,
तो ऐसे मुझे पता चला, ऐसे ले और नींद की भी टैबलेट दे रहा था वो डॉक्टर ने, मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो नींद की टैबलेट भी और बीपी की टैबलेट स्टार्ट कर रखी बोल के उसने मुझे। और जिस कोई टाइम पे बात मैंने बीपी चेक कराई आप इसको 130 कोर्स को बीपी थी करिए, खाली आपकी मेरी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। राजेश जी अच्छा जी, बताइए। ठीक है। जी हाँ जी अब कब मैम। से इसमें क्लास, मतलब कब से अब स्टार्ट मंडे है से ये क्लास? मंडे से मंडे से? क्लासेस शुरू है, आप अभी एनरोल करेंगे तब आपको हाँ बोनस भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक रेकी है मैडम, मैं हीलिंग। क्यूआर कोड पे मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है मैडम। जी 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 हेलो। ओके स्क्रीनशॉट मैम, भी भेज दीजिएगा। ओके हेलो। ओके ओके राजेश मैम। अरोड़ा जी। हाँ जी मैम। हेलो। जी, बताइए। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बताइए। मैम रेकी और हीलिंग मॉन्ग में क्या डिफरेंस है जी, मुझे पूछना था आपसे। रेकी और हीलिंग मॉन्ग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अभी तक आपने रूट को, बाक्स को, फ्लावर्स को होल्ड करा हुआ है, बट अब आप जड़ पकड़ लेंगे। कोई भी हीलिंग जब आप करते हैं तो अगर हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप रेकी में ग्रैंड मास्टर भी हैं तब भी आपको ये करना चाहिए। उसके साथ आपकी पावर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत फास्ट हो जाएगी। मैम एक बहुत चीज सारे और हमारे पूछनी। स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेकी करा हुआ है, तो हाँ उनकी जी भी सबको बहुत फर्क पड़ रहा है और सब लोग कहते हैं कि मैम हम इसको रेकी के साथ भी कंबाइन करते हैं और हमें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम, एक चीज और पूछनी, जैसे हम किसी को हील करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसका कोई हमें कहने का मतलब है उसके कर्मों का हम पे बार नहीं आएगा, ये चीज के बारे में नहीं, पूछना अब था। जैसे अभी मैंने जस्ट लास्ट क्लास ली थी तो मेरे को भी मेरी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम जब हम रेकी करते हैं ना तो बहुत हैवीनेस होता था, बट अभी जब हम यहाँ पे बुद्धा फायर करते हैं तो बहुत प्रोटेक्शन फील होती है और साथ में बॉडी बहुत लाइट लगती है। तो यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाएगा और आपके ऊपर कोई भी उनका भार नहीं आएगा, ना ही कोई कर्मा आएगा। मैम इसमें सिंबल्स यूज होते हैं कि कोमल पास। कैसे होता है जी? लेवल 1 में कोई भी सिंबल नहीं है, आगे जाके हम्म, इसमें लेवल्स में सिंबल हैं, बट इसके अंदर कोई भी सिंबल नहीं है। इसमें आप मंत्रा के थ्रू, मुद्रास के थ्रू हील करते हैं, बुद्धा फायर के थ्रू हील करते हैं। ओके मैम। मैम इसमें कितने लेवल है इसमें और? इसमें टोटल 4 लेवल्स हैं, बट ये चैनल कोर्स है तो स्लोली स्लोली आएगा। पहले लेवल 1 आपको अच्छे से करना है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम कितने बजे से क्लासेस चालू होगी? इसमें आफ्टरनून में होगी 4 से 5। 4 से 5 रहेगी। और मंडे टू दूसरा फ्राइडे टाइम 4 मैम? से 5 रहेगी, यही टाइम और है। दूसरा टाइम? अदरवाइज अगर टाइम आपको सूट नहीं करता तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी अपने टाइम के हिसाब से 24 आवर्स में, आप कभी भी रिकॉर्डिंग अच्छा, देख सकते हैं। कभी भी देख सकते हैं मैम। और जी, हमें पढ़ने लिखने तो आता नहीं मैम, इससे सीख कर सकते हैं क्या कोर्सेस? कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है ना, बस वैसी होगी क्लास। ठीक है मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? एक क्वेश्चन था। राजेश अरोड़ा जी मैं बताइए। रिगार्डिंग मनी प्रॉब्लम हो तो उसके रिगार्डिंग भी ये हीलिंग काम आती है इसके? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मनी प्रॉब्लम ले ही है, स्पेशली क्योंकि हमारा रूट चक्र है जो हमें मनी देता है। वहां पे हमारी कुंडलिनी एनर्जी स्टोर्ड है, वहां पे आपका इनिशिएशन होगा। जब वो इनिशिएशन होगा तो अपने आप सबसे पहले वो मनी एनर्जी ही हील होनी शुरू होगी, तो मैं मनी भी कुंडली आपके जागरण, पास आने लग जाएगा। हाँ जी, कुंडली जागरण भी होता है इससे? कुंडलिनी की है मेन साधना ये। कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगा, मनी एनर्जी अवेकन होगा, क्योंकि कुंडलिनी इज द हाईएस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अगर वो अवेकन होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, हीलिंग मॉन्ग से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेडिटेशन का, प्लीज बी फ्री एंड आस्क। एनीवन? एनी एक्सपीरियंस? हमारे कोई ओल्ड स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो अभी इस ग्रुप में है? हीलिंग मॉन्ग का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? एनीवन? ओल्ड स्टूडेंट्स? गुड़िया, परवीन, एनीवन एल्स? बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हीलिंग मॉन्ग का, अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप में अभी। जी बताइए गुड़िया, बताइए। बताइए स्टूडेंट्स को कैसे एक्सपीरियंस आपको हुआ, हीलिंग मॉन्ग आपने किया, कैसे कैसे आपको रिजल्ट आया, बताइए।
इससे उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें भी ठीक हो सकते हैं, हम भी इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में हो सकता है। बताइए गुड़िया जी। आवाज आ रही है मैम? आवाज जा रही है मैम? जी आ रही है, बताइए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। अभी जो मेडिटेशन किए ना मैम, तो बहुत अच्छा लगा, पहले से और बेटर लगा। और जैसे बुद्धा जी आँख पलक ऐसे ऐसे झपका रहे, ऐसा लगा। और थर्ड आई पर तो देखे तो उतना कुछ नहीं, मतलब लगा कि जैसे एकदम साक्षात एकदम रियल देख रहे, आँख मतलब पलक जैसे झपका रहे। और बहुत अच्छा लगा। और लगा मतलब मेरे पहले तो दर्द था ही, ठीक हो गया था। अभी उनको देखने के बाद तो और लग रहा है कि एकदम जैसे जादू सा आ गया मेरा बदन में, जैसे लगता है मिराकल मेरे साथ हो गया अचानक सा। और बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं मेडिसिन बुद्धा जी को। उसको उनको तो जरूर हम पुकारते हैं, जब भी मेडिटेशन करते हैं उनको बहुत पुकारते हैं और दिल से धन्यवाद बोलते हैं मैम, कि हमें बहुत अच्छा लगा। और बुद्धा जी का फायर जब इमेजिन करते हैं ना, तो लगता है कि अब तो हमको साल स्वेटर का भी जरूरत नहीं होता है हमको कभी। कभी ठंड में निकल भी जाते हैं ना, तो बुद्धा जी का फायर को देख के हम एकदम लगता है कि बुद्धा जी अब हमको ठंडा लग रहा है, तो बोल देते हैं कि ठंडा। बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी आपको ठंडा नहीं लग रहा? मतलब नहीं, बुद्धा जी का फायर जो मेरे साथ है एनी टाइम। तो मैं ये सच में बताना चाहती हूँ, जब हम बुद्धा बहुत फायर कुछ। करते हैं, जब हम बुद्धा फायर करते हैं, जब हम हीलिंग बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो फायर है। आप जब उसको जी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, और आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी है। ठीक है, जी जी तो वो जी एनर्जी फील होती है आपको। आप बताइए, आप जी। पहले कितनी मेडिसिन खाते थे और अब कितनी खाते हो? बहुत 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, पहले स्टार्टिंग 12,000, 15,000 हुआ था मेरा। उसके बाद धीरे 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 10, अब तो 0 पे आ गया। अब तो मेडिसिन खाते ही नहीं है। पहले तो मेडिसिन मेरा इतना, आपसे जुड़ने से पहले, हीलिंग मोंग करने से पहले 15,000 का मेडिसिन खाते मेडिसिन थे। खाते थे उसके हर बाद मंथ? 8, हाँ, हर मंथ। और बीच बीच में कभी घट भी जाता था। जब से बुद्धा जी का हीलिंग किए हैं, सीखे हैं, और जब से हम करे हैं, तब से तो 0 पे आ गए हैं एकदम। मतलब दवाई मतलब जाता ही नहीं है कहीं पैसा मेरा। और अगर हम इस बीच में कभी मेडिटेशन करके बोलते ना, बुद्धा जी हमें ये चीज का जरूरत है, बुद्धा जी हमें मिराकल चाहिए, हमें कुछ तो साइन दिखाइए, बटरफ्लाई दिखाइए, या कुछ चिड़िया का आवाज दिखाइए, जैसे लगे कि आप मेरे साथ है। और रियल में मेरे पास में वो चीज होने लगता है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। मतलब कभी दिन हमें अकेला नहीं महसूस हुआ है। मेरा हार्ट बीच में ब्रोकन हुआ था, उसके लेके भी बोले कि बुद्धा जी हमें उनका भुला दीजिए, जब उनके याद आ रहे, वो भी हो गया। मतलब जो जो बोलेगे ना, सब कुछ बुद्धा जी मेरे लिए किए हैं। बिल्कुल। अभी हमें तो तो मैं एक कभी लगा स्टूडेंट ही को नहीं बोलना कि चाहती हूँ, अभी किसी ने बोला था कि मेरे को बीपी हो गया है, मेरे को किसी डॉक्टर ने नींद की दवाइयां दे दी। तो आप ये देखिए, इनका एग्जाम्पल है, इन्होंने हीलिंग बुद्धा का कोर्स किया, और ये जो कह रहे 15,000 की महीने की दवाइयां खाती थी, और अब एक भी दवाई नहीं खाती, टोटल हाँ रिकवर हो गया विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। हाँ जी, आप लखन जी आप कह रहे थे, है ना? हाँ और मैम, सुना। जी, तो इनकी बिल्कुल अब दवाइयां बंद हो गई हैं। तो आप देखिए, जब आपकी तो अभी स्टार्ट हुई हैं, तो आपकी क्यों नहीं बंद होंगी? मैम मैं तो जब आप नॉर्मली जैसे खाता जैसे हूँ। और 8 दिन से मैंने पता नहीं था, वो डॉक्टर ने, अगले वाले डॉक्टर के पास गया तो उसने खाली चक्कर आ रहे थे सर में, वो चक्कर की दवाई दी। मैं समझा उसकी, उसके अंदर बीपी की भी दवाई होंगी बोल के 8 दिन तक उसकी दवाई खाई मैंने। कुछ भी नहीं, नॉर्मली था। एक बार बीपी चेक करी, नॉर्मल था। कई मेडिसिन से भी कुछ स्टूडेंट आए हैं जिनको साइड इफेक्ट हो गया है, डॉक्टर्स ने कुछ गलत दवाइयां दे दी हैं, वो भी हीलिंग हो गई है। और क्या, अभी किसी ने बोला था मनी मनी इशू, तो गुड़िया जी का भी एग्जाम्पल है, इनको भी मनी रिकवरी हुई है। गुड़िया जी आप भी अपने बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, जो आप कह रहे हो ना मेडिसिन आप सेल करते हो, पहले सेल नहीं हो रही थी जी। ना आपकी? पहले एकदम सेल नहीं हो रही थी। पहले तो हम इसमें दवा खाएं, जब मुझे अच्छा लगा इस दवा खाने के बाद, तो मेरे सर लोग बोले कि मैम जब आप दवा खा के आपको रिकवर इतना कुछ हुआ है, तो आप क्यों ना इसमें काम करें। तो बोले चलो, हाँ अब बैठे बगारी क्या करे, तो यही काम ढूंढे। जब करने लगे तो इसमें पहले तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ। उसके बाद बुद्धा जी को हम अपना प्रॉब्लम बताएं कि बुद्धा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और आप मेरे कोऑपरेट करिए, मेरे सपोर्टिंग करिए। अगर आप करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद मेरे पास इतना पेशेंट आने लगा, इतना पेशेंट आने लगा है कि जिसको भी बोलते हैं, कभी थोड़ा देर के लिए बोलता है नहीं लेंगे, मगर बाद में फिर वही अपने कॉल करके हमको बुलाता है। हम बोले वाह, अभी हम बोले कि नहीं कोई ले रहा है, और फिर वही कॉल करके बुलाया हमको। और
बहुत सारा इसमें मेरा बहुत पैसा का तंगी हालत चल रहा था, मेरी आर्थिक स्थिति खराब था। जब से इन पे आए हैं बुद्धा जी का मैंने ये मेडिटेशन किए, बुद्धा जी में आए, बुद्धा जी का बुद्धम शरणम गच्छामि का स्मरण किए, और जो भी बोलते हैं वो पूरा होता है। अभी पैसा का मुझे कोई तंगी नहीं है, मतलब जो भी है इंशाल्लाह हमको रोटी और पेट में खाना और बच्चे लोग को पढ़ाई अच्छा से। जब भी सोचते हैं कि मेरे बेटी को महीना लगता है 4,000 रुपया महीना स्कूल में देता है, 4,151 रुपया, जो बल्कि सोचना पड़ता था हमको, और वो भी मेरे पास कोई कॉपरेट नहीं करने का नहीं है, ना बेटा है ना हस्बैंड है, तो जो भी है अब कुछ नहीं है। तो अब 4,000 एक महीना आता है, और खुद ब खुद किधर से न किधर से आ जाता पैसा, हम खुद नहीं समझ पाते किधर से हो गया मेरा पैसा। अब हम पता नहीं, हमें सोचते रहते कि कहाँ से आया पैसा, किधर से आया, ऐसे सोचते रहते। फिर बोलते हैं कि नहीं, जब बुद्धा जी देते हैं ना तो उनको ज्यादा खोज नहीं करना चाहिए, मतलब मिराकल हो रहा है तो होने दो उसको। अगर विस्तार रूप से जाएंगे तो फिर क्या हुआ, मतलब बुद्धा जी को बोलने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बना। तो जब हम बुद्धा जी को बिल्कुल। बोले और पर शक करें तो कहाँ से लाए बुद्धा जी, कैसे लाए, किधर से लाए, ये शक नहीं करना है। बस बुद्धा जी को बोल दो और छोड़ दो उस पर सिलेंडर करके, तब देखिए कैसा मिराकल होता है, बिल्कुल। अपने तो आप अभी मेरे किसी पास ने बोला था जादू कि होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हील होती है। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हील होंगी, कोई भी कैसी भी समस्या है हर चीज हील होगी। जस्ट हैव फेथ एंड ऑन बुद्धा जी एंड जॉइन हीलिंग मॉन्क, और बहुत सारे मिराकल्स होते हैं और अमेजिंग 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 मतलब मैम एक्सपीरियंसेस हम ये हैं। पूछना तो चाहते हैं। आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। हाँ जी, हेलो, बताइए सतीश जी। ये जी पूछना हेलो। चाहते हैं जी विपश्यना में और बताइए। कि विपश्यना और इसमें बहुत डिफरेंस है। विपश्यना की टेक्निक अलग है और इसकी टेक्निक अलग है। उसमें मतलब बहुत डिफरेंस है। तो बेसिकली वो भी बुद्धा टेक्निक है, बट दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक। तो उसमें मटेरियलाइजेशन का वो दैट इज बेसिकली पीस ऑफ माइंड, हम अपने अंदर अंदर से कनेक्ट होते हैं, बट उसमें ऐसे मटेरियलाइजेशन का ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज अ हीलिंग टेक्निक। ओके ओके, ठीक। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? और बहुत ही नॉमिनल है ये अभी, वैसे तो 11,000 का है, बट अभी सिर्फ 1111 पे है। और क्योंकि बुद्धा जी भी चाहते हैं हर किसी की लाइफ में बदलाव आए। राजेश अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इंट्यूनमेंट हेलो मैम मैम। ऑनलाइन, इंट्यूनमेंट जो सा होता है इसका, तो आप ऑनलाइन ही जी करेंगे? जी, अट्यूनमेंट ऑनलाइन होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। फर्स्ट डे इंट्यूनमेंट होता है इसका, फर्स्ट? नहीं नहीं, फर्स्ट डे अट्यूनमेंट नहीं होगा, आपको बता दिया जाएगा। पहले आपको थोड़ी सी टीचिंग सिखाई जाएंगी, पहले थोड़ा सा थ्योरी बताया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, फिर आपको एक डेट बताई जाएगी, इस दिन आपका अट्यूनमेंट है, आपको इन एडवांस बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहते हेलो। हैं? जी बताइए। मैम, मैं उड़ीसा से हूँ। आपके वेंकटेश जी के ग्रुप में ज्वाइंट, वेंकटेश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, उसमें बताइए। हूँ मैम, मैं भी पूजा खुंटिया। ओके ओके ओके, गुड। हाँ तो जी, बताइए। नहीं मैम, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, तो मैंने कल आपका इंस्टा पे देखा तो मैं तुरंत ज्वाइन कर ली। चलो बहुत बढ़िया। आप इसको जी कोर्स मैम। को करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। जी जो मैम, भी आपके वो साथ हुआ, आई नो जो भी हुआ, बट अब यू आर ऑन द राइट जर्नी, ठीक है। जी जी मैम। एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बुद्धा जी इज फॉर ऑल, और हर किसी की लाइफ में एक बहुत सुंदर बदलाव होगा, ठीक है। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। ओम बुद्धा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैम हम लास्ट बार कुछ बोलना चाहते हैं बोलना चाहते हैं बोलिए। ना मैम कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आप मिले मैम। शायद हम कोई जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे जो आप जैसा गुरु मिला। और 1,111 रुपया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था मैम, मगर हमको तो लगा कि अगर हमको 10,000 भी दे के मतलब जुड़ने से पहले हम सोचे थे कि पता नहीं ज्यादा दे दे रहे, पता नहीं क्या हो नहीं है। उसके बाद हमको लगा ना कि 1 करोड़ रुपया भी आपके पास दे के अगर सीखना चाहेंगे ना तो लगता है कि आप नहीं सिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। अगर लगता है जुड़े नहीं है तो, मगर हम लोग जुड़े हैं कोई जन्म का, तभी हम लोग इतना कम में आ गए हैं। और इतना हम तो सोचते थे कि पता नहीं एस्ट्रोलॉजर में, मेडिटेशन में 10 लाख, 50,000, 1 लाख इस तरह का सोचते थे, मगर बहुत 1,000 मेरे लिए बहुत कम है। और इतना अच्छा चीज मिला ना, गोल्डन, मतलब गोल्डन हो गए हम, डायमंड से भी और और गुड़िया, गोल्डन से आपको भी याद है ज्यादा जब आपने करते मेरे हैं। से पहली बार फोन पे बात करी थी,
जब आपने पहली बार फोन पे बात करी थी तो आप रो रहे थे और आप रोते ही जा हाँ रहे थे कि मैम हाँ, पता बोले नहीं नहीं होगा करेंगे हम। नहीं होगा होगा नहीं होगा, और आज आप देखो हाँ मतलब यू आर सो हैप्पी। मतलब मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स ऑल ब्लेसिंग्स टू बुद्धा जी कि आप लोगों की सबकी लाइफ में बदलाव हो रहा है, और मैं चाहती हूँ और सब लोगों की लाइफ में बदलाव हो, और सब लोग जितने भी लोग परेशान हैं दुखी हैं उन सबको बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स मिले, और थैंक मेरा यू भी मैम, उद्देश्य बस पूरा इसी हो। तरह। और सबसे ज्यादा बुद्धा जी आपको ब्लेसिंग करे मैम। हम यही बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट लोग को सोचिए कितना पाप होगा जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग भूल जा रहे हैं कितना हम लोग कर्म बुरे किए कहे होंगे, तो आज हम लोग, खैर हम उतना तो पढ़े नहीं है मैम कि जो हम इतना बड़ा बड़ा बोल सकेंगे, पर हिंदी शब्द में ही बोल रहे हैं कि हम लोग जरूर कोई बुरा कर्म किए होंगे। आज हम लोग ये चीज करके ये जर्नी पाके हम बहुत किस्मत वाले हैं, जो बहुत सारा कर्म मेरा धुल रहा है इसका करके। जो आज हम आप मानते हैं हमारे क्लास में आए हो, और वो लोग और भी ब्लेस्ड बहुत हैं बहुत जिन्होंने मैम ज्वाइन किया है। बस हम आपको दिल से धन्यवाद बोलते हैं मैम, दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम कि जो आज इस जर्नी में आप हमको लाए। हम तो नहीं आना चाह रहे थे, पर आपने हमें ज्वाइनिंग की है, अपने मर्जी से किया, ये नहीं कि आप जबरदस्ती किए अपने शौक से। मगर हम सोचे नहीं करेंगे, पर मेरा, हम तो मुस्लिम है, फिर भी हम बोले कि नहीं देखते करके क्या होता है। मगर देखते के साथ अब हमको लगता ना कि खुदा को हम ये भी बोले थे कि अल्लाह ताला अगर हमारा साइन गलत जा रहा है तो आप हमें साइन दीजिए, और ऊपर वाला का अल्लाह ताला भी हमको बोले कि नहीं सही जा रही हो, क्योंकि हम साइन मांगे थे एक बटरफ्लाई व्हाइट कलर का कि अल्लाह ताला आप तो फरिश्ते हैं, एंजल को भेजते हैं हमारे में, तो अगर हम ये जर्नी में गलत ट्रैफिक पे जा रहे हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो आप हमें साइन दीजिएगा व्हाइट कलर का। अच्छा जा रहे तो व्हाइट कलर का, और यदि गलत जा रहे तो ब्लैक कलर का। हमें व्हाइट कलर का रियल में बटरफ्लाई दिखा तो हम समझ गए कि नहीं, ऊपर वाला हमें साइन दे दिया। अब हमें किसी से डर नहीं है, हमें किसी मनुष्य से डर नहीं है। अब हमको मनुष्य से नहीं डरना, बस डरना है तो खुदा से, और बस गलत कर्मों से डरना है, बाकी और हमको किसी से नहीं डरना है हमको। उसके बाद हम सब दिल लोग से सबके लव साथ यू आपके मैम। साथ अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे लव यू मैम, कि आपसे हम बहुत प्यार करते हैं मैम, कि हम मेरे गुरु हुए, हम किसी जन्म में कोई अच्छा काम किए होंगे। बाकी सब स्टूडेंट लोग को भी बोल रहे हैं कि आंख बंद करके मैम के पल्लू पकड़ लीजिए, मैम का पल्लू कभी मत छोड़िएगा। मैम जब तक साथ रही ना तब तक कोई भी टेंशन नहीं आने देगी, हम इतना तो जानते हैं। ऑल स्टूडेंट को बात बोल रहे हैं हम मैम, बाकी सब आप लोग का बहुत बढ़िया, मर्जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सी यू ऑल ऑन मंडे ऑन बुद्धा कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। थैंक यू। ओम बुद्धा।